नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। कई दिनों से मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में कोई वीडियोस नहीं बना पाया, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी। मैं कहीं बिजी था एक प्रोजेक्ट पे, अब मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक ऑफ द मंथ। स्टॉक ऑफ द मंथ का कंसेप्ट कहाँ से आया? मेरे पास कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर हमारी सैलरी में से, हमारी इनकम में से हम कुछ पैसा हर महीने सेव कर पाते हैं, तो आप हमें हर महीने कुछ ऐसे स्टॉक बताएं जो अच्छे हैं और वो इस समय खरीदने के लेवल पे। देखिए, स्टॉक, अच्छे स्टॉक की लिस्ट कभी भी मिल जाएगी, लेकिन टेक्निकली कौन सा स्टॉक किस टाइम खरीदने लायक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने सही रेट पे नहीं खरीदा तो हमें फ्यूचर में हमारी कंपाउंडिंग में डिफरेंस आता है, हम वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते जो बाकी लोग क्रिएट कर पाते हैं। तो हमें अच्छा स्टॉक खरीदना है और अच्छे रेट पे अच्छे समय पे खरीदना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने स्टॉक खरीद लिया और वो कई सालों तक चला ही नहीं, तो आपको उतना टाइम वेस्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने स्टॉक ही खराब कर लिया, तब तो पूरे वेल्थ ही खराब हो गई। या कई बार ऐसा होता है हमने अच्छा स्टॉक खरीदा लेकिन उसको हमने ऐसे रेट पे खरीद लिया कि हमारा जो एवरेज रिटर्न है वो सही नहीं आया। तो हम कोशिश करेंगे हर महीने आपको एक स्टॉक देने की, दो स्टॉक देने की, जो कि अगर आपके पास कुछ इनकम बच जाती है, कुछ सेविंग बच जाती है, तो आप उस सेविंग को उस स्टॉक में, एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक, चार स्टॉक, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर फंड्स, अगर आप उस पर पैसा लगाएंगे तो आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। यही स्ट्रेटजी मैंने पिछले 20 साल से अपने लिए अडॉप्ट की है। मैं आज अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मानता हूं और मुझे आज अपने घर को चलाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं एक या दो लोग, चार लोग, 10 लोग, जिनकी भी लाइफ में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो आज जो मैं आपके पास स्टॉक लेकर आया हूं, स्टॉक आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। सबसे पहले हम इसके बिजनेस को देखेंगे, फिर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, फिर हम इसके टेक्निकल्स को देखेंगे। आप चाहें तो मैंने आपको नाम बता दिया, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, इस लाइन में अगले 10 साल, 15 साल तक रहना चाहते हैं, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। नाउ ये बजाज फिनसर्व, इसमें मैनेजमेंट में कोई इफ बट नहीं है, कोई इन मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी में कोई कुछ कह नहीं सकता। देखिए जरा ध्यान से, आप ध्यान से देखिए इनका, ये हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। क्या ये खुद बना के बेचते हैं या इनके स्टोर से? ऐसा नहीं है, इन्होंने स्टोर से टाई अप कर रखा है। आप किसी भी सरगम पे चले जाइए, आप किसी भी जो इस तरह के रिलायंस स्मार्ट पे चले जाइए, आपको इनके एग्जीक्यूटिव बैठे मिलेंगे। जैसे ही आप प्रोडक्ट बाई करते हैं, ये आपको ऑफर देते हैं कि आप इससे, हमारे पास से इसकी ईएमआई कराएंगे। तो हर कोई जो नहीं खरीदना चाहता, वो भी देखता है कि अगर उसके बजट में नहीं है तो भी वो खरीदे। उसके बाद इनके पर्सनल लोन है, इनके फिक्स डिपॉजिट है, इनके क्रेडिट कार्ड्स है, इनके बिजनेस लोन है, इनके गोल्ड लोन है, इनके डॉक्टर्स लोन है, जो डॉक्टर्स को, लॉयर्स को पहले लोन नहीं देते थे बाकी इंस्टीट्यूशन से, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली इसमें एंटर किया। होम लोन में ये है, डीमेट में ये है, ठीक है, पॉकेट इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है। मतलब जो भी एक आज की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आज की एक लाइफ स्टाइल की बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ इनके साथ पास अवेलेबल है। दूसरा, जो बढ़ते हुए नए एज के बिजनेसेस हैं, जैसे वेदांतु, ईज माई ट्रिप, ठीक है, पे मैट्रिक्स, इनके साथ carddeco.com, इनके साथ इनका अपना एग्रीमेंट है। यानी जब आप वेदांतु का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भी आप बजाज फिनसर्व को यूज कर सकते हैं। जब आप ईज माई ट्रिप का प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विसेज देते हैं, तब भी आप बजाज फाइनेंस को यूज करते हैं। तो ये बिजनेस देख के तो समझ में आता है कि ये एक ग्रोइंग बिजनेस है, इसका बहुत स्कोप है। और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की बढ़ेगी, वैसे वैसे ये बिजनेस बढ़ता रहेगा। ठीक है,
इसके बाद हम बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। फाइनेंशियल्स में हमें जो मेन चीज होती है वो देखना होता है कि बिजनेस की अर्निंग क्या है, अर्निंग का ग्रोथ क्या है, अर्निंग क्या है और अर्निंग का ग्रोथ क्या है। ध्यान से देखिए तो इस कंपनी की ROCE 11 की है, ROE जो हम जनरली फाइनेंसियल्स में देखते हैं फॉर द फाइनेंस फर्म वो 12 की है, प्रमोटर्स होल्डिंग 61% के आसपास है, प्लेज परसेंटेज 0.01 है, 0.01 जो ना के बराबर है, अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, ठीक है, डेट इक्विटी 4 टाइम का जो फाइनेंशियल्स के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31% का है। तो किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये टर्म्स हो सकता है इनमें से कुछ टर्म्स आपको समझ में ना आए हो, तो मेरी बेसिक्स कुछ वीडियोज हैं, आप उनको जाके देखेंगे तो आपको ये टर्म समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम इनके सेल्स ग्रोथ को देखिए, पिछले 10 सालों में इनके सेल्स के साथ क्या हुआ। जो सेल्स 2415 2415 करोड़ के 2011 में थी वो 2015-16 में 20,000 करोड़ की हो गई, 2020 में 54,000 करोड़ की हो गई और इस समय 68,000 करोड़ की इन्होंने लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट की है, विच इज हाईएस्ट एवर। आप ध्यान से समझिएगा, हाईएस्ट एवर सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 1800 करोड़ का था वो 21,000 करोड़ का मोर देन 10 टाइम्स हो गया, इन 10 मोर देन 10 टाइम्स। और जो नेट प्रॉफिट कंपनी का आज के 10 साल पहले 1115 करोड़ का था वो आज 4500 करोड़ का हो गया, अप्रोक्स 4 टाइम्स हो गया, 4-5 टाइम्स इन 10 ईयर्स। तो कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये हमें बताती है कि अगर हम इसके शेयर में पैसा लगाएंगे तो अगले 10 सालों में किस तरह का ग्रोथ होगा। रिजर्व्स देखिए कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा होल्डिंग्स पे। होल्डिंग्स देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 10 सालों से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 19 तक का रिकॉर्ड है, लेकिन इन प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 60% के ऊपर है। पब्लिक में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इनमें लगा रखा है। DIIs एंड FIIs, DIIs एंड FIIs करीब करीब इस कंपनी में 15% की होल्डिंग रखते हैं। यानी इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, इस कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा है, ग्रोथ दिख रही है हमें पिछले 10 सालों में। हम पिछले डेटा, हमें फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन हम पास्ट को देख के फ्यूचर को अनुमान लगा सकते हैं। यही एक तरीका है ये किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करने का। लास्ट चीज, हम चलते हैं अब इसके टेक्निकल्स पे। टेक्निकल को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इसके टेक्निकल को देखिए, ये कंपनी आज हमें किस रेट पे मिल रही है, इस रेट पे हमें पास्ट में जब भी इस रेट पे आई तो क्या हुआ। अगर इस बात को आप समझ पाएंगे तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, इस कंपनी को जब भी मैं इसको आपको दिखाता हूं कि जब भी इस कंपनी में किसी जो पास्ट में इन्वेस्ट किया गया तो क्या हुआ, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसके करीब पिछले 10 साल के चार्ट को दिखाने की कोशिश करूंगा। आप इसको समझिए कि जब जब ये कंपनी अपने 200 DMA के पास आई, जब जब पास्ट में अपने 200 DMA के पास या उसके नीचे आई तो इस कंपनी में क्या हुआ। सबसे पहले आप देखिए 2000, ये है कब की बात, ये डेट है 2016 में, जब ये पहली बार अपने 200 DMA के पास आई थी। 200% का ग्रोथ हुआ कितने टाइम में, लगभग ये ग्रोथ जो हमारी है ये हुई है हमारी 2 सालों में। अगर 2 सालों में 200% का यानी डबल हो जाती है कंपनी। फिर देखिए 200 DMA में 2018 में आई और इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ अचीव हुआ, यानी केवल 6 महीने में 45% का ग्रोथ हुआ। फिर देखिए दिसंबर 2018 में दोबारा ये 200 DMA पे आई और इसका जो ग्रोथ हुआ है वो अगेन जो है 47% का है। यानी जब जब ये अपने 200 DMA पे आई करीब 6 महीने में 50% का ग्रोथ है। आज आपको कंपनी अपने 200 DMA से बहुत नीचे मिल रही है। ऐसा पास्ट में कभी हुआ नहीं, एक बार हुआ था जब कोरोना आया था और जब ऐसा ये चार्ट बना था। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए,
पैटर्न को देखिए, और जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ तो उसके बाद हुआ क्या। क्या आपको कुछ वैसा ही चार्ट यहाँ दिख रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चार्ट को देखिए, यहां से लेके इस ग्रोथ को देखने को समझिए, इस पूरे चार्ट पैटर्न को देखिए, उसके बाद की ग्रोथ को देखिए, सेम चार्ट पैटर्न, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम चार्ट पैटर्न दोबारा इस कंपनी में बन रहा है। आगे की ग्रोथ मुझे दिख रही है क्योंकि मैंने इसका बिजनेस एनालिसिस किया है, मैंने इसका फाइनेंशियल एनालिसिस किया है, और मुझे आज ये चीप रेट पे मिल रही है। अगर आप कंपनी के आरएसआई को देखेंगे तो इस समय आरएसआई भी 30-32 के आसपास है, जो एक परचेज करने का इंडिकेटर है। अगर मैं कंपनी के चार्ट को टेक्निकल में और बताऊं तो मुझे ये समझ में आता है कि अगले 6 महीने में मैं कम से कम 50% के एक्सपेक्टेशन इसमें रखता। हो सकता है ये 6 महीने की जगह 1 साल लग जाए। अगर लग भी जाता है तो दिक्कत क्या है, 1 साल में अगर मुझे 50% मिल जाता है, इससे अच्छा क्या होगा। मैं तो मान के चलता हूं किसी भी 1 साल के दौरान मेरा पोर्टफोलियो 15 से 20% ग्रो करे। अगर ऐसा होता है तो मेरी ग्रोथ को मैं अच्छा मानता हूं। सेम वे, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका जो रिस्क है वो एफडी से कम हो, आपका जो रिटर्न हो वो एफडी से 3 टाइम्स हो, तो आप इस तरह के स्टॉक्स को अच्छे रेट पे पकड़ेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपके साथ अच्छे स्टॉक जब अच्छे रेट पे आएंगे तो जरूर शेयर करूंगा। आपको बस फॉलो करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और स्ट्रेटजीज को प्रॉपरली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, फिर एक टाइम के बाद आपको स्टॉक मार्केट में दिक्कत आएगी। धन्यवाद।